होते हैं। ठीक है, अब देखिए वृद्धि फिर मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था, पहली क्लास के बारे में भी बताया था। आई बटन पे उसकी भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारी मेटाबॉलिज्म वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे उसकी भी लिंक दे दूँगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले इसे शेयर कर दीजिए आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में, जिससे कि बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल में देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब शारीरिक संगठन। सो शारीरिक संगठन से क्या मतलब है आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, शारीरिक संगठन मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे अन्य चैनल जैसे कि द वर्ल्ड से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में चार चीजें होती हैं। पहला होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और चौथा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए एनिमल्स में क्या होता है कि चारों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाई जाती है, मतलब फोर्थ टाइप चारों टाइप्स पाई जाती है। ठीक है, जिसमें हम बात करें तो इसकी जो सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बहुत ही जटिल होता है। ठीक है, अब देखिए जटिल में कौन सा होता है। जटिल में आपका होता है लास्ट वाला ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जो अंग तंत्र वाला होता है सिस्टम, वो क्या होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी जटिल होता है। जबकि प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में सिंपली बस खाली सिंपल से होते हैं, यानी कि सिंपल सिस्टम होता है। यानी कि इसमें अगर सिंपल की बात की जाए, साधारण सरल शारीरिक संगठन होता है बात की जाए तो इसमें केवल ऑर्गन लेवल तक ही ये सीमित है, यानी कि इसमें केवल अंग स्तर तक का ही संगठन पाया जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपके सामने है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल तक चारों ही संगठन पाए जाते हैं, यानी कि सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, जबकि इसमें तीन ही पाए जाते हैं। ठीक है, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे सामने है ग्रोथ, जिसको हम वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वृद्धि फिर मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था, पहली क्लास के बारे में भी बताया था। आई बटन पे उसकी भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारी मेटाबॉलिज्म वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे उसकी भी लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स देखिए ग्रोथ के बारे में मैंने बताया था आपको। अब देखिए एनिमल्स में ग्रोथ क्या होता है कि एक निश्चित समय तक होता है, यानी कि एक निश्चित समय यानी कि सर्टेन टाइम तक होता है। इसमें टाइम की लिमिटेशन है। ठीक है, मतलब लिमिट में है, एक निश्चित समय तक ही ग्रोथ होगा। ठीक है, एक निश्चित समय तक। जैसे आप देखते हो कि एक निश्चित समय के पश्चात क्या होता है कि बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, या फिर मतलब कि कई लोगों के बाल भी जमने कम हो जाते हैं, दाढ़ी कम आती है। तो ये सारे लक्षण है जो है ग्रोथ के। ठीक है, वही बात की जाए प्लांट में, तो प्लांट में क्या होता है कि जीवन भर मतलब लाइफ टाइम क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती रहती है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। ठीक, देखिए चलिए यहाँ पे मैं सेल वॉल के बारे में बताने वाला था आपको। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोशिका भित्ति में क्या होता है कि केवल यूग्लिना ही एक ऐसा जीव है, यूग्लिना, जिसमें एक पेरिकल नामक संरचना पाई जाती है सेल्यूलोज की जगह पे। और बाकी सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। ये बात आपको अपनी गांठ पा लेना। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल्स में। ठीक है, यूग्लिना में एक पेरिकल नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल की। ठीक, अब देखिए प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में ये जो है सेलुलोज नामक पदार्थ होता है जो सेल वॉल का काम करता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स में।
सेलुलोज। देखिए अगला आपके सामने है क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में हम लोग पर्णहरित कहते हैं। देखिए पर्णहरित पौधे जो हरे भरे होते हैं, प्लांट्स, वो किसके कारण हरे भरे होते हैं? तो वो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, यानी कि इसको हिंदी में हम वर्णक बोल सकते हैं पिगमेंट को। ये वर्णक का मतलब क्या है? वर्णक एक ऐसा मतलब कि वर्णक का जो अर्थ है वो होता है कलर से, कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो पर्णहरित क्या होता है एनिमल्स में? चूंकि एनिमल्स में कोई भी पर्णहरित नहीं होता है तो इसमें हम लोग एब्सेंट लिख लेंगे, ठीक है। पर्णहरित नहीं होता है जबकि इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, पर्णहरित उपस्थित होता है। बात करते हैं नेक्स्ट अंतर की, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको मैंने दो रिएक्शन भी बताई थी मेटाबॉलिज्म की क्लास में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण एनिमल्स में नहीं होता है, यानी कि एब्सेंट होता है ये भी, जबकि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में क्या इसका काम होता है ये भी मैंने मेटाबॉलिज्म वाली क्लास में लगभग बताया है आपको। मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि फूड बनाने के लिए, यानी कि भोजन बनाने के लिए पौधे क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश से भोजन बनाते हैं, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शन भी मेंशन करता हूँ, 12H2O सनलाइट अपॉन में क्लोरोफिल, और ये क्या बना लेगा आपका? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन बना लेगा। ये ऑक्सीजन गैस है आपके सामने, ये ग्लूकोज है, ठीक है, और ये वाटर है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से मतलब ये क्या करता है? ये फूड बना लेता है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे रिएक्शन बता दी। न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। छठवां अंतर है न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोषण। अब देखिए पोषण क्या होता है? पोषण के आधार पर अगर बात की जाए तो दो तरह के, कई तरह होते हैं पोषण के, वैसे कई टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पोषण जो है एनिमल्स में भी होता है पोषण, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में जो पोषण होता है उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ, ठीक है। हेट्रोट्रोफ का मतलब होता है परपोषी, यानी कि परपोषी का मतलब होता है कि ये खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर होता है उसे हम परपोषी यानी कि हेट्रोट्रोफ या हेट्रोट्रॉफिकल एनिमल कहते हैं, हेट्रोट्रॉफी एनिमल, ठीक है। वहीं बात की जाए प्लांट्स की तो ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक, यानी कि ऑटोट्रॉफ बोल सकते हैं उसे, ऑटोट्रॉफ एनिमल, अर्थात हिंदी में बोले तो स्वपोषी जीव, स्वपोषी, जो खुद से, मतलब कि अब देखिए सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं और क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये क्या कर रहे हैं? खुद से ही भोजन बना रहे हैं। और चूंकि हम क्या कर रहे हैं कि पौधों पर निर्भर है, जीव जंतुओं पर निर्भर है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉफ हो जाएंगे। अब देखिए लास्ट 7वें अंतर के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, मूवमेंट। देखिए आपने मूवमेंट का मतलब समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मूवमेंट का मतलब होता है गति से। अब कैसी गति? यहाँ पे किस गति की बात हो रही है? देखिए गति का मतलब है यहाँ पे चलना फिरना से मतलब है, यानी कि अगर बात की जाए कि ये जो एनिमल्स है वो एनिमल क्या करते हैं? गति करते हैं, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तक जा सकते हैं, परंतु क्या प्लांट्स जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये डिफरेंस था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको